मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे संस्कृत साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। फ्रेंड्स, ये हर पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे हम टेट से लेकर नेट तक का पेपर देते हैं तो भी सूक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। ये जितने भी प्रश्न हम करेंगे आज सूक्तियों के, ये पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कई बार मेरे पास बुक के लिए कमेंट आता है कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये पुस्तक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। तो इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। आज का अपना पहला प्रश्न है, आलानि गृह्यते हस्ति वाजी वल्गासु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यद इदम नास्ति गम्यताम। सूक्ति कहाँ से ली गई है? अभिजान शाकुंतलम, मृच्छकटि के, प्रतिज्ञा योगंधरायण या सोपन वासवदत्ता। एक बार फिर देख लेते हैं सूक्ति। आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वल्गासु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यद इदम नास्ति गम्यताम। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है मृच्छकटिकम से। कहाँ से? मृच्छकटिकम से। ये शूद्रक की रचना है। तो इसमें शूद्रक रचित मृच्छकटिकम ये प्रकरण है। यह श्लोक प्रथम अंक में शकार के प्रति विट द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार हाथी को अंकुश से, घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार स्त्री या नारी को अपने हृदय से वश में किया जाता है। क्योंकि जो शकार है वो पीछा कर रहा था वसंत सेना का, तो वो उसको डरा धमका रहा था उसके पास जाने के लिए, लेकिन और विट और चेट उसकी सहायता कर रहे थे। जब वो उसको धमकाता है अपने पास आने के लिए, तो विट क्या कहता है कि जिस प्रकार हाथी को अंकुश से और घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार स्त्री को अपने प्रेम से, अपने हृदय से अपने वश में किया जाता है। प्रतिज्ञा योगंधरायण 4 अंकों का और सोपन वासवदत्ता 6 अंकों का नाटक भास द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। दरिद्रस्य किम शून्यम, ये भी मृच्छकटिकम से ली गई है। तो ग्रहम, क्षेत्रम, सर्वम या उपवनम, ये यूपी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है और ये भी मृच्छकटिकम से ही लिया गया है। ये कौन कह रहा है? ये चारुदत्त कह रहा है। इस प्रकरण का नायक होता है चारुदत्त। वो निर्धन हो जाता है दान देते देते। तो वो क्या बताता है कि दरिद्रस्य सर्वम शून्यम भवति, सर्वम शून्य दरिद्रस्य प्रस्तुत सूक्ति परक भाव मृच्छकटिकम से है, जो शूद्रक विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है। इसका नायक है, जो नायक हैं फ्रेंड्स, वो 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो ये कैसा नायक है? ये है धीर प्रशांत। यह अपनी दानशीलता के कारण अत्यंत निर्धन हो जाता है। दीना नाम कल्प वृक्ष, ये याचकों के लिए कल्प वृक्ष तुल्य है। ये विट बता रहा है शकार को कि जब वो पूछता है कि वसंत सेना चारुदत्त से प्रेम क्यों करती है, मुझसे नहीं, तो ये जो दीना नाम कल्प वृक्ष है, ये बात विट बताता है। अतः चारुदत्त अपनी निर्धनता का स्मरण करते हुए कहता है, शून्यम पुत्रस्य ग्रहम चिरम शून्य नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्य सर्वम शून्य दरिद्रस्य। यानी दरिद्र के लिए सब कुछ शून्य होता है। मरम मम रोचते न दारिद्रम, कि मुझे मरना अच्छा लगता है, दारिद्र नहीं। तो क्या कहता है? शून्यम पुत्रस्य गृहम, कि जो घर होता है वो संतान के बिना क्या होता है? शून्य होता है, कुछ नहीं होता। यदि संतान नहीं होती घर में
तो पूरा घर क्या होता है, शून्य होता है। सन्मित्र के बिना सब कुछ शून्य होता है। मूर्खों के लिए सारी दिशाएं शून्य होती हैं, और एक जो दरिद्र होता है उसके लिए सब शून्य होता है। आगे है अबोधोप हताश्चा अन्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। सुक्ति कहाँ से ली गई है? अबोधोपहत्याश्चा अन्य शिवराज विजयात शिशुपाल वधात किरात अर्जुनम या नीति शतकम। तो ये कहाँ से ली गई है? ये नीति शतक से ली गई है। अप बोधहताश ने जीर्ण मंगे सुभाषितम सुक्ति नीति शतकाम उद्धृतम अस्ति। प्रस्तुत सुक्ति पर कम वाक्य भर्तृकृत नीति शतकम के मूर्ख पद्धति से अवतरित है। नीति शतकम में कुल 11 पद्धतियां हैं और 111 श्लोक हैं। पूरा श्लोक देख लेते हैं। बोधारय मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मय दूषिता अबोधोपहत्याश्चान्ये जीर्ण मंगे सुभाषितम। कि विद्वान जो हैं वो धारो मत्सरग्रस्ता, कि जो विद्वान हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और राजा जो अपने राजमद में चूर हैं, और शेष लोगों को अज्ञानता के कारण भर्तृ कहते हैं कि जीर्णम अंगे सुभाषितम, कि मेरा जो है जो ज्ञान है वो उसके शरीर में ही जीर्ण हो गया, अर्थात बूढ़ा हो गया। आगे 1026 देखते हैं। यत पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितम तन्मार्जितुम क क्षमा शुक्तिरियम कस्य ग्रंथस्य किरात अर्जुनीयस्य नीतिशतकस्य उत्तर रामचरितमस्य या शिवराज विजयस्य। तो यत पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितम तन अर्जितुम क क्षमा शुक्तिरियम नीतिशतकस्य ग्रंथस्य, अर्थात यत पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितम तनम अर्जितुम का समय, कि जो भगवान ने, जो विधाता ने हमारे ललाट पर लिख दिया है, ब्रह्मा द्वारा हमारे ललाट पर मस्तक पर लिख दिया गया है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आगे शरीर भाज्याम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रिये अपि योग्यताम इतितिम वचनम अस्ति। शिशुपाल वदे श्री कृष्ण नारदम प्रति शिशुपाल वदे नारदस्य श्री कृष्णम प्रति अभिजान शाकुंतले अनसुईया दुर्वासाम प्रति या कुमार संभवे पार्वत्य महादेव प्रति। तो शरीर भाज्याम भवदीय दर्शनम, यह सुक्ति शिशुपाल वदे श्री कृष्ण नारदम प्रति वचनम अस्ति। क्या कहते हैं कि आपका जो दर्शन है वो देहधारियों के लिए भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में योग्यता व्यक्त करता है। आगे पदम ही सर्वत्र गुणैर्निध्यते सुक्तियम् उत्तरामचरितस्य पंचतंत्रस्य हितोपदेशस्य रघुवंशस्य। तो पदम ही सर्वत्र गुणैर्निध्यते सुक्ति रघुवंश से ली गई है, अर्थात पदम ही सर्वत्र गुणैर्निध्यते, अर्थात गुणों का आदर सर्वत्र होता है। सुक्ति महाकाव्य से ली गई है। डिटेल देख लेते हैं। रघुवंश कालिदास द्वारा रचित संस्कृत का महाकाव्य है। रघुवंश के 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन मिलता है। ये मनु और इक्ष्वाकु सहित, तो ये जो इक्ष्वाकु और मनु राजा हुए हैं इनके सहित 31 का, या तो 29 होगा ऑप्शन में या 31 होगा, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो यदि ज़्यादातर तो ये 31 ही आता है। और टीका रघुवंश पर मल्लिनाथ द्वारा रचित टीका कौन सी है? संजीवनी। रघुवंश के आरंभ में कवि ने पार्वती और शिव की आराधना की है। आगे वीणा ही नाम असमुद्र उत्थितम रत्नम इत्युक्ति कस्य। तो विदूषकस्य शकारस्य चारुदत्तस्य या रेभिलस्य। तो इसका ये क्या होगा? ये होगा चारुदत्तस्य। ये कहाँ से लिया गया है? मृच्छकटिकम से। कौन बोलता है ये? चारुदत्त बोलता है। क्या कि वीणा ही नाम असमुद्र उत्थितम रत्नम, इसमें कि चारुदत्त रे बिल के गीत को सुनकर भाव विभोर होकर वीणा की प्रशंसा में कहा है कि जो वीणा होती है, क्योंकि वो संगीत प्रिय होता है चारुदत्त, कि जो वीणा तो वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ
रत्न ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है अपने हर एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।